नमस्कार दीदी जी। अरे कैसे हो मोहिनी भाई? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे हम भी अच्छे खासे चंगे हैं। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया आपने। क्या है, कुछ काम ही इतना पड़ गया कि आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आप 3 हुस्की आई। किसके? मैं तो हमका नंबरदार चलो हम दोनों जने घूम जावा। मोहिनी भाई, क्या बात है? ये नया माल कहाँ से लेकर आई? ये अभी आया है। चाइना वाला माल है। हाँ वही माल है। क्यों? अच्छा लगता है देखने में। क्या नाम है इसका? ए लड़की, यहाँ अपना नाम बता दो। वो ठाकुर साहब है। जी मेरा नाम रानी मुखर्जी है। रानी मुखर्जी। मोहिनी भाई, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, बोलिए क्या बात है? और मोहिनी भाई क्या ये बताना पड़ेगा? भाई क्या ये बताना पड़ेगा? और तुम्हें इस लड़की को पठाना पड़ेगा। इसे जब से देखा हुआ दिल दीवाना, इसे जब से देखा हुआ दिल दीवाना, और तुम्हें कितने रुपए पठाना पड़ेगा? मोहिनी भाई, ऐसे रानी मुखर्जी का हम मुजरा सुनना चाहते हैं। अगर इस लड़की को खरीदना है तो कम से कम 10,000 रुपए लूंगी। 10,000। 10,000। क्या? मैं बिकती नहीं, बेच देती हूँ, पर मेरी बात मत करना। मोहिनी भाई बिकती नहीं है। कौड़े के नाश्ता चबाओ। वो बात नहीं है बजरंगी, इधर आओ। मोहिनी भाई से बातें कर लो, अगर तुम्हारी पटती है तो तुम्हारे भी भुगतान में कर दूंगा। पति है कि हमार बड़ा मुश्किल है। क्यों? अरे हमने एक लवरिया या है जेसीबी। अरे तो कहते हैं कि पत्थर बड़ा रहता है लेकिन खाना जितना होता है उतना ही तो खाया जाता है। कौनो तना 2-4 कौड़ तो पगुरिया पे करा। मोहिनी भाई, क्या बात है? मैं तुम्हारी रानी मुखर्जी का हमुरा सुनना चाहते हैं, वो भी तुम्हारे इस कोठे पे नहीं, इसका मुजरा हम अपनी हवेली पे सुनेंगे। हवेली पे होगा। बहुत अच्छी बात है ठाकुर और साहब। हाँ, बात रही तुम्हारे पैसे की, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इस रानी मुखर्जी को हमारे साथ भेज दो। ठीक है, ले जाइए। रानी, मेरे साथ। ए रानी, करो ना कानी। मर जाएगी ठाकुर हर कलम से। चलिए मेरे। तुम चिंता मत करो, ले जाओ। अब ठाकुर साहब से मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। मोहिनी भाई, हमें पहचाना? कौन है आप? याद करो, कभी तुम्हारे कोटे पे एक बच्ची को लेकर बेचने आया था मैं। और नहीं मोहनी पलकी लगाओ, नहीं
उस बच्ची को तुमने पाला है, जो कहोगी मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। रकम कितना लेगी उसकी परवरिश की, कहाँ मेरी बिटिया है पहले दिखाओ, कहाँ मेरी बेटी है। मोहनी भाई, मैं वही हूँ। एक दिन तुम्हारे कोठे पे एक बच्ची को बेचकर तुम्हारे हाथों से 500 रुपए पे गया था। हाँ। मैंने कहा था ना कि मोहनी भाई मैं जीवित रहूंगा तो एक दिन तुम्हारे कोठे पे इसकी खबर लेने के लिए जरूर रहूंगा। लेकिन मोहनी भाई, तुम्हारी गोद में इस बच्ची को जब मैं डालने चला था तो जानती है मेरा हृदय क्यों कांप गया था। अरे मैं तो सचमुच में उस बदनसीब बच्ची को अनजाने में इन हाथों से मैंने तुम्हारे कोठे पे सौंप दिया। अब देर मत लगाओ मोहनी, अगर मेरी जान चाहिए तुम्हें तो अपनी जान की कीमत देकर भी उसके लिए कीमत चुका सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मुझे मिला दो। मिला तो जरूर देती, पर आपकी बेटी को मैंने देख लिया। क्या? वो कहीं और निद्रा करने गई है। नहीं मोहनी, ये क्या किया तूने? मैंने कहा था ना कि इस लड़की को वैश्या मत बनाना, लेकिन तू ठहरी तबायत, तुझे दौलत की ज्यादा भूख है ना। आज के बाद ना तू रहेगी और ना तेरा कोठा। ठाकुर हरकरण सिंह, अगर मेरी बच्ची के शरीर पर एक भी खरोच आया तो मैं तेरा चित्र बिगाड़ दूंगा। अरे बजरंगी, अरे झटका काहे को दे रहा है? झटका नहीं दे रहे हैं, या होता भड़का भड़क रही है। बजरंगी, तुम जाओ और बाहर से दरवाजा बंद कर लो। अगर कोई आता है तो बता देना कि ठाकुर साहब अभी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अभी जा रहा हूं। हाँ, थोड़ी देर बाद मिलेगी। ठाकुर साहब, देखो रानी, आपकी दादी कुछ सब चाय नहीं हो रही। हे रानी, ये मोहिनी बाई का कोठा नहीं है, ये हरिकरण सिंह की हवेली है। और इस हवेली में वही होता है जो हरिकरण सिंह चाहता है। इस हवेली में मुजरा तो बाद में होता है, सबसे पहले हम अपना बिस्तर गर्म करते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा दीदी जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए चलो, तुम बिस्तर लगाओ, हम दोनों आराम करें। उसके बाद में हम तुम्हारा मुजरा
की मौत के सामने खड़ा होके देता है बेवकूफ। ये हरकरण सिंह की हवेली है और ये खिलौना बच्चों वाला दिखाकर हरकरण सिंह को धमकाने की कोशिश मत कर। ठाकुर हरकरण सिंह, शायद तुम भूल गए हो जिन हवेली की बात मुझसे बता रहे हो, उन हवेली के रास्तों से बहुत पुराना ताल्लुकात है। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ऐसी मौत मारूं कि डकैती डालना तो क्या जंगल का रहना भी भूल जाएगा। मौत तो जरूर होगी, लेकिन किसकी होगी अभी खुद फैसला होगा। याद करवा तुम कुत्ते, जब शराब की नशे में करके मुझे सारी रियासत अपने नाम लिखवा लिया था। वो तो सभी देख रहा, सारी दुनिया देख रही है। आज दुनिया देखेगी कि गलत काम का गलत नतीजा ही हराम जादे। गाली मत देना, नहीं इसी हवेली में बिना मसाले के तुझे दीवार में चुनवाऊंगा। उठो ठाकुर, उठो। हरकरण सिंह, हाँ हाँ ठाकुर, कहाँ गई तुम्हारी ठकुराई? सौकान कहाँ चली गई? सब तुम्हारे गांव में घुस गई। चलो हाँ पकड़ रहे हैं। बजरंगे, हाँ हाँ वो तो हमें मालूम है। इसके पोजीशन डाउन करो। चाहे जितना गोश मछली खात रहा, सब यही के तुरंत हजम। ये बहुत महंगे माला हैं, यह तुझे तो बड़ा आदमी बनाना है ना। इसीलिए तो ये तुम्हारे माला उतरवाए जा रहे हैं। बजरंगे, अब पाए गए न बेटा, इनका हम लौटा रब ना। आज बहुत पुराना हिसाब किताब चुकाना है इससे। अब जैसा किया है तूने, अब जैसा किया है तूने, वैसा तुझे मिलेगा। ए लड़का, मारो मारो गुम्मा, मारो गुम्मा मारो।
और हमको खूब रुलाया, खूब हंस रहा और हमको खूब रुलाया। अब मारूंगा मौत ऐसी, और मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। उठ कुत्ते, आज खड़ा हो। अभी बताता हूं तू जैसे कमीने को। देख देख, अगर तुझे मुजरा सुनना है तो ईरानी मुखर्जी को ले जा। हरामजादा, मैं दूसरी मंगा लूंगा, लेकिन ये पैसा नहीं, ये मेरी बेटी है। कुत्ते, तेरी बेटी हाँ, ये रानी मुखर्जी कोठी से ला रहा हूं। इसकी बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। ना तुम जैसा दादा, और ना मैं इसे अनजाने में अपने हाथों से बेचता। बलकरण सिंह, याद होगा तुझे, बोल। तेरी बीबी ने एक दिन हमें बेईमान बोला था, वो तो है तू। और मैंने कहा था कि जानकी, बेईमानी का शब्द सुना होगा, बेईमानी होती क्या है ये कभी देखा नहीं है। मैंने बेईमानी दिखा दिया, एक ही अक्ल की चाबी लगाया, आज तूने ही अपने हाथों से अपने खानदान को बर्बाद कर दिया। शुक्र कर बलकरण सिंह कि ये हरिकरण सिंह दूसरी अक्ल की चाबी नहीं लगाया, और अब लगा भी नहीं पाओगे। नहीं तेरा भी राम राम सत्य हो जाता। जब पाप ज्यादा होता है ना, तो उसका अंत भी होता है। हर काम बलकरण सिंह, देखो, जो हुआ सो हुआ, पिछली बातों को भूल जाओ। तू मेरा दोस्त है, दोस्त रहेगा। तेरे नाम में सारी फैक्ट्रियां कर देता हूं। कुत्ते, धन की लालच तुझे है। मानना नहीं यार, मेरे साथ आओ। बेटी, तुम मुझे पापा कहकर नहीं पुकारोगी? अरे पगली, तेरा बदनसीब बाप मैं ही, तुझे इस कोठे पे बिठाने वाला मैं ही। बलकरण सिंह, तुम्हें कोर्ट तक चलना पड़ेगा, कोर्ट में ही फैसला होगा। ठीक है इंस्पेक्टर। जानकी, अरे पगली, तू अपनी बेटी से नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलूंगी? बेटी, तुम अपनी मां से नहीं मिलेगी? ये जो सामने देवी खड़ी है, ये तुम्हारी मां है बेटी। मेरे पास इंस्पेक्टर साहब, मुझे जेल जाने का कोई दुख नहीं है,
ना मुझे सजा काटने का कोई दुख है। दुख है तो सिर्फ एक बात का, वो कौन सी बात का दुख है? कि मैंने अपनी बेटी को तबायब के कोठे में बेचा था। मेरे न रहने के बाद लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे मेरी बेटी पे, ये तबायब है। इससे शादी कौन करेगा इंस्पेक्टर? ये बेचारी अपनी जिंदगी को लेकर कैसे जिएगी? बलकरण सिंह, मुझे मालूम है कि आपकी बेटी तवायब के कोठे पे थी, लेकिन आज भी ये गंगा के तेरे पवित्र है। मैं जानता हूँ। आप जानते हैं, लेकिन ये समाज तो नहीं जानती। कौन यही समाज तो मैं दिखाना चाहता हूँ समाज वालों को। कौन थामेगा मेरी बेटी का हाथ? अगर ये बात है तो इनका हाथ थामने के लिए मैं तैयार हूँ। इंस्पेक्टर, लेकिन तुम तो किसी अनीता नाम की लड़की से प्यार करते थे। हाँ, अनीता से मैं प्यार करता था, लेकिन वो बेचारी अब इस दुनिया में नहीं है जीवी। क्या कहा? क्या हुआ उसे? मेरे ही कारण वो बेचारी मारी गई। उसका भाई अपने ही हाथों से उसका खून कर दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। बेशक। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। चलिए, अब तो आप रिश्तेदार हो गए हैं, आपको सम्मान के साथ ले चलते हैं। बेटा, तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। ए रानी, चलो तुम मेरे साथ, अब तुम मेरी हो। दर्द दिल जीने दो, मरने को मजा देगा, आग सीने में ये लगा देगा। दर्द दिल जीने दो, मरने को मजा देगा, आग सीने में ये लगा देगा। भूखे देख कर मुझको देखे होता है क्या दर्द दे जीने